नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संकल्प एकेडमी में। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हमने बेसिक गेट्स के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल गेट्स की। यूनिवर्सल गेट्स टू टाइप्स के होते हैं ये आपके। एक होता है आपका नैंड गेट और एक होता है आपका नॉर गेट। इन्हें हम अगर ब्रेक करें तो नैंड मीन्स नॉट द एंड, नॉट द एंड गेट, एंड नॉर मीन्स नॉट द और, नॉट द और गेट। अच्छा, क्या मतलब है इनका? हमने बेसिक लॉजिक गेट्स पढ़े जिसमें हमने 3 गेट्स पढ़े, नॉट गेट, एंड गेट एंड और गेट। तो हम देख सकते हैं उन्हीं का ही मैशअप करा गया है और इन गेट्स को डिज़ाइन करा गया है, यूनिवर्सल गेट्स को डिज़ाइन करा गया है। इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं? बेसिक लॉजिक गेट्स। नाउ यूनिवर्सल गेट्स की खासियत होती है, इन गेट्स की हेल्प से आप किसी भी डिजिटल सर्किट को फॉर्म कर सकते हैं, ईजिली बना सकते हैं डिजिटल सर्किट्स को। हम अभी नॉट गेट और नैंड गेट पढ़ने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में ये भी जानेंगे कि इन गेट्स की हेल्प से बाकी गेट्स किस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम नैंड गेट के बारे में। नैंड गेट, तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया नॉट द एंड, इसके रेस्पेक्ट में सिंबल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो एंड गेट का सिंबल रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ रखा है, कुछ इस तरीके से होता है। मिनिमम 2 इनपुट्स, द फर्स्ट वन इज ए, अनदर वन इज बी, लेट कंसिडर। ये एंड गेट है। इसके साथ क्या अटैच होना है? नॉट गेट अटैच होना है। तो यहां पर क्या कर दिया मैंने? एक नॉट गेट अटैच कर दिया, कुछ इस तरह से। तो यहां से इन दोनों का डॉट मिला होगा, दैट इज ए डॉट बी मिला होगा, और इसके आगे बढ़े होंगे तो उस ए डॉट बी का क्या मिला होगा? बार मिला होगा। यहाँ पे वाई मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा देखिए ध्यान से। यहाँ मिलेगा आपको ए डॉट बी, और चूंकि यहाँ नॉट गेट लग चुका है तो नॉट गेट क्या करेगा? इस पूरे का बार कर देगा। तो यहाँ क्या मिलने वाला है आपको? ए डॉट बी का होल बार। ये क्या मिलने वाला है आपको? आउटपुट में मिलने वाला है। जब मैंने आपको नॉट गेट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि नॉट गेट का जो बेसिक वर्क है वो ये बबल करता है। ये ट्राइंगल तो एज ए बफर काम करता है। किसकी तरह काम करता है? बफर सर्किट की तरह काम करता है। तो हम क्या करेंगे? इसका इक्विवेलेंट सिंबल बनाएंगे और उसे ही यूज करेंगे हर बार। बार बार आपको 2 गेट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे? कुछ इस तरह से ये अटैच हुए, इन्हें घुमा के यहां लगा ला, ये ए और बी, और बबल को इसके आगे लगा देंगे कुछ इस तरीके से। तो यहां क्या मिल जाएगा? डायरेक्ट आपको y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार। इस तरीके से आपको y मिल जाएगा आपको। अब इस एक्सप्रेशन, इस आउटपुट एक्सप्रेशन के रेस्पेक्ट में ट्रुथ टेबल कैसे डिजाइन होगी वो देखते हैं। देखिए ध्यान से, 2 इनपुट हैं तो ए बी, और आपको क्या मिलने वाला है? y। अच्छा, बात करें अगर ए बी की, तो 0 1 0 1 0 0 1 1, कुछ इस तरीके से ही इनपुट्स देंगे आप। अच्छा, 0.0 0 ही होता है, लेकिन बार करेंगे उसका तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 0.1 0 होता है, लेकिन उसका बार करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर से 1 हो जाएगा। 1.0 0 होता है, फिर उसका बार करेंगे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन 1.1 क्या होता है? आपका 1 होता है, लेकिन उसका बार करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपकी नैंड गेट की ट्रुथ टेबल डिजाइन हुई। अगर आप इस टेबल को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इस टेबल में पता चल रहा है कि कोई सा भी इनपुट अगर 0 है, अगर कोई भी एक इनपुट 0 है, तो उस सिचुएशन में आउटपुट ऑलवेज कितना मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। आउटपुट ऑलवेज कितना मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। रीजन इज बिहाइंड दिस, क्योंकि शुरुआत एंड गेट से होती है, और एंड गेट क्या कराता है? मल्टीप्लाई कराता है। और उस मल्टीप्लाई में कितने ही इनपुट्स क्यों ना हो, अगर आपका कोई भी एक इनपुट 0 हो गया तो आपको आउटपुट कितना मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। और उस आउटपुट 0 के बाद क्या लग जाएगा? एक नॉट गेट लग जाएगा। तो उस 0 को क्या कर देगा? वो बंद कर देगा। तो यहां से एक कंसेप्ट याद रखेंगे डायरेक्ट, दैट इज एनी इनपुट इज इक्वल टू 0, आउटपुट इक्वल टू 1। ठीक, नैंड गेट में याद रखेंगे कि अगर एक भी इनपुट 0 रहता है तो आपका आउटपुट हमेशा कितना रहने वाला है? 1 रहने वाला है। कितना रहने वाला है आपका? 1 रहने वाला है। तो ये तो बात हुई किसकी? आपकी नैंड गेट की, जिसमें हमने क्या देखा?
पहले एंड गेट डिजाइन करा, फिर उसके आगे क्या लगा दिया, नॉट गेट लगा दिया। बफर सर्किट को हटाया, केवल बबल को अटैच करा, इक्विवेलेंट सिंबल, एंड देन ट्रुथ टेबल। नाउ मूव टू नेक्स्ट। द सेकेंड वन इज नॉर गेट। नॉर गेट, अभी अभी बताया मैंने, नॉर मीन्स नॉट द और, नॉट द और, ठीक। अब इसी के रेस्पेक्ट में सर्किट सिंबल बनाते हैं। और गेट हम जानते थे कुछ इस तरीके से, मिनिमम 2 इनपुट्स। इसके आगे क्या लगाना है आपको, नॉट गेट लगाना है, तो यहां पे मैंने क्या अटैच करा, नॉट गेट अटैच कर दिया। तो यहां पर आपका ए था, यहां पे आपका बी था, यहाँ क्या मिला होगा, और गेट के रेस्पेक्ट में ए प्लस बी मिला होगा, और उसके बाद नॉट गेट लग गया है तो उसका क्या हो जाएगा, बार, तो दैट इज वाई इक्वल टू ए प्लस बी होल बार, ए प्लस बी का होल बार। इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, आपका y आ जाएगा। फिर से वही कहानी, बार बार दो डायग्राम बनाने से अच्छा, दो सर्किट्स, दो गेट्स बनाने से अच्छा आप सिंगल गेट्स के लिए काम करें तो इक्विवेलेंट सिंबल बना देंगे। तो कुछ इस तरीके से ये और गेट ऐसे ही रहेगा, और आगे क्या लग जाएगा, इसका बबल, क्योंकि ये ट्राइंगल जो है बफर की तरह काम करेगा, इसे हटा देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपके दो इनपुट्स हो जाएंगे ए बी, और यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट ए प्लस बी का होल बार। तो ये तो हो गया आपका क्या, नॉर गेट का सिंबल हो गया। अब इस एक्सप्रेशन के ये जो आपको आउटपुट मिला है y, इस आउटपुट के रेस्पेक्ट में ट्रुथ टेबल कैसे डिजाइन होगी, देखिए ध्यान से। मिनिमम 2 इनपुट्स हैं, द फर्स्ट वन इज ए, अनदर वन इज बी। आउटपुट पर क्या मिलेगा आपको, y मिलेगा। नाउ वन बाय वन, सबसे पहले इनपुट्स पे क्या क्या रहने वाला है, 0 1 0 1 0 0 1 1। अच्छा, जब ये 0 0 होगा तो 0 प्लस 0 0, और उसका बार करेंगे क्या मिलेगा, 1। 1 प्लस 0 1, बार करेंगे क्या मिलेगा, 0। 1 प्लस 0 1, बार करेंगे क्या मिलेगा, 0। 1 प्लस 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 1, बार करेंगे क्या मिलेगा आपको, 0। इस तरीके से आपकी क्या हो गई, आपकी ये ट्रुथ टेबल बन गई। अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, कि अगर कोई भी एक इनपुट 1 है, if any input is equal to 1, then in that case output is equal to 0. If any input equal to 1, then output equal to 0. आउटपुट कितना रहने वाला है आपका, 0 रहने वाला है। ठीक है, तो हमने दो गेट्स ऑब्जर्व करे, और इन दो गेट्स के लिए आपको क्या क्या याद रखने हैं, मैं यहां लिख देता हूं। एक तो आपका नैंड गेट, और एक आपका नॉर गेट। सबसे पहले तो आपको इनके सिंबल्स पता होने चाहिए, कुछ इस तरीके से, ए बी, उसके रेस्पेक्ट में वाई आ जाएगा आपका ए डॉट बी का बार, और ये नॉर गेट के लिए ए बी, और यहाँ क्या मिल जाएगा, वाई इक्वल टू ए प्लस बी का बार। ठीक, इसके अलावा क्या याद रखेंगे नैंड गेट में, कि अगर कोई भी इनपुट, एनी इनपुट इक्वल टू 0, देन आउटपुट इक्वल टू 1। और यहां क्या हो जाएगा, एनी इनपुट इक्वल टू 1, आउटपुट इक्वल टू 0। इन कंसेप्ट्स को डायरेक्ट याद रखेंगे, क्योंकि इनका यूज होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने में। तो आपको बार बार स्टेप बाय स्टेप काम नहीं करना है, आपको ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट याद रखने हैं। तो ये तो थे आपके क्या, यूनिवर्सल गेट्स, जो दो तरीके के, नैंड और नॉर। अब दो गेट्स और बचे हैं जिन्हें हम बोलते हैं अर्थमेटिक गेट्स। अर्थमेटिक गेट्स, बेसिकली अर्थमेटिक गेट्स कंट्रोल्ड इन्वर्टर की तरह बिहेव करते हैं। ये वर्किंग एज कंट्रोल्ड इन्वर्टर। दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है एक्स और एक होता है आपका एक्स नॉर। द मीनिंग ऑफ एक्स इज, इसे इन शॉर्ट कुछ इस तरीके से भी लिख देते हैं, एक्स और इसे लिख देते हैं एक्स नॉर।
अच्छा, जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्सक्लूसिव और गेट, सेम एज एक्सक्लूसिव नॉर गेट। दो तरीके के होते हैं। आपको मैंने बताया कि जो अर्थमेटिक गेट्स हैं वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, कंट्रोल्ड इन्वर्टर की तरह बिहेव करेंगे। किसकी तरह बिहेव करेंगे, कंट्रोल्ड इन्वर्टर की तरह बिहेव करेंगे। अब मन में प्रश्न आता है कि अगर ये कंट्रोल इन्वर्टर की तरह बिहेव करते हैं तो अनकंट्रोल्ड कौन से हुए, तो अनकंट्रोल्ड कौन से हुए। तो याद रखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक ट्रिक है इसे याद रखने की। अनकंट्रोल्ड इन्वर्टर, इन्हें याद रखने की एक ट्रिक है। तीन गेट्स होते हैं, नॉर, नेंड एंड नॉट। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों में स्टार्टिंग में क्या है, एन है। तीनों में क्या है स्टार्टिंग में, एन। एन मीन्स नहीं करना काम को, नहीं करना मतलब क्या, अन लग जाएगा। कंट्रोल के आगे क्या लग जाएगा, अन लग जाएगा। तो याद रखेंगे, अनकंट्रोल्ड इन्वर्टर की तरह कौन गेट्स काम करते हैं, नॉर, नेंड, नॉट। और कंट्रोल इन्वर्टर की तरह कौन काम करते हैं, अर्थमेटिक गेट्स, जो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक्सॉर और एक्सनॉर। द फर्स्ट वन इज एक्सॉर, अनदर वन इज एक्सनॉर। अच्छा, मार्केट में जो अवेलेबल है वो दो इनपुट के एक्सॉर एक्सनॉर अवेलेबल है। ओनली टू इनपुट XOR and XNOR gate available in market। केवल दो इनपुट के XOR XNOR गेट मार्केट में आपके अवेलेबल हैं, इससे ज़्यादा इनपुट के मार्केट में आपको नहीं मिलते हैं। अब एक एक करके हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। शुरुआत करेंगे हम XOR गेट से। XOR गेट से, XOR गेट का सिंबल देख लेते हैं सबसे पहले, कुछ इस तरीके से। minimum two inputs A, B and the output becomes A XOR B। ये जो मैंने ब्रैकेट राउंड करा है प्लस साइन को, ये किसका सिंबल है, XOR का। ये किसका सिंबल है आपका, XOR का। अच्छा, पेपर में जो है कभी कभी XOR और XNOR गेट के इक्विवेलेंट सिंबल बनाने के लिए आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, इक्विवेलेंट सिंबल। तो मैं इनके इक्विवेलेंट सिंबल के लिए एक लाइन बताऊंगा, याद रखेंगे। इक्विवेलेंट सिंबल जब भी आपको बनाना हो तो दो गोले कहीं भी लगा लो, दो गोले कहीं भी लगा लो। गोले से मतलब क्या है, गोले से मतलब है नॉट गेट। नॉट गेट आप कहीं पे भी लगा दो दो, दैट इज, मान लीजिए मैं कुछ इस तरीके से डिजाइन करूं तो ये भी क्या होगा आपका, ए XOR बी होगा। या फिर आपने कहा कि नहीं हमें तो कुछ ऐसे करना है, तो ये भी क्या होगा आपका, XOR गेट होगा। तो मैंने आपको बताया, या ये बबल नीचे वाले पे आ जाए, कुछ ऐसे, तो भी ये भी क्या होगा आपका, XOR गेट होगा। दिमाग में बसा लें, कंसेप्ट कहता है XOR गेट के इक्विवेलेंट सिंबल में दो गोले कहीं पर भी लगा लो। कहीं पर भी मतलब इनपुट में लगा लो आप दोनों को, या आउटपुट में लगा लो दोनों को। तो उन दोनों केसेस में आपका सिंबल क्या रहेगा, इक्विवेलेंट रहने वाला है। उसके आउटपुट एक्सप्रेशन में किसी भी तरीके का वेरिएशन नहीं होगा। अब XOR गेट का सिंबल रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया, इक्विवेलेंट सिंबल हमने देख लिए, आउटपुट एक्सप्रेशन आ गया आपका A XOR B। तो हम क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल डिजाइन करेंगे। नाउ सी, A B A XOR B, और जब इसे एक्सपेंड करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से होता है, A बार B प्लस A B बार। याद रखेंगे, जब हम A XOR B को एक्सपेंड करते हैं तो किस तरीके से खुलता है वो, A बार B फर्स्ट इनपुट का बार प्लस सेकंड एज इट इज, ओ सॉरी डॉट एज इट इज, प्लस सेकंड फर्स्ट एज इट इज सेकंड का बार, इनका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है,
a bar b plus a b bar. Now we have two inputs a and b, and inputs are 0 1 0 1 0 0 1 1. ठीक है, नाउ वन बाय वन चेक करते हैं. ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो देखो यहाँ ये जीरो कर देगा, यहाँ इसे जीरो कर देगा, तो फाइनली क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है. अच्छा, जब जीरो है और एक वन है, अच्छा ए जीरो तो ए का बार कितना, वन, बी भी वन, तो यहाँ क्या मिल गया, वन मिल गया. बाकी ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी. सेम एज जब इसमें बात करेंगे तो फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगी, सेकंड वाले में क्या मिल जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा. अच्छा, लास्ट वाले को देखते हैं. वन है, वन है, तो यहाँ वन का बार जीरो करेगा, यहाँ पे भी वन का बार जीरो करेगा, तो इन दोनों के वजह से ये पूरा एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, फाइनल आउटपुट जीरो हो जाएगा. इस तरीके से ही क्या होगा, इसकी ट्रुथ टेबल डिजाइन हो गई. कुछ नया काम नहीं करा है हमने, ए और बी की वैल्यू को उठाकर हमने यहाँ पर पुट करा है. जहां पर आपका ए बार होगा वहां जीरो का वन, वन का जीरो, ऐसी बी बार में जीरो का वन, वन का जीरो, और ए और बी में एज इट इज उठ के आ जाएंगे इनपुट. ठीक है, तो ये हो गई आपकी ट्रुथ टेबल डिजाइन. अब थोड़ा सा इस ट्रुथ टेबल को ऑब्जर्व करते हैं. किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, देखिए ध्यान से. अगर आप देखो ध्यान से, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, टू इनपुट एक्सऑर गेट की. किसकी बात कर रहे हैं हम, टू इनपुट एक्सऑर गेट की. अच्छा, जब डिफरेंट इनपुट है, फॉर डिफरेंट इनपुट, तो उस सिचुएशन में देन आउटपुट इज ऑलवेज इक्वल टू वन. और जब सेम इनपुट है, सेम इनपुट, देन आउटपुट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. आप ऑब्जर्व करें, देखिए यहाँ जीरो था, यहाँ वन था, डिफरेंट हो गए, यहाँ वन था, यहाँ जीरो था, डिफरेंट हो गए, तो इन दोनों केसेस में आउटपुट कितना मिल रहा है आपको, वन वन. कितना मिल रहा है, वन वन मिल रहा है. अच्छा, सेम इनपुट की बात करें तो यहाँ जीरो था, यहाँ जीरो था, यहाँ भी वन था, यहाँ भी वन था, इन दोनों केसेस में आउटपुट कितना मिल रहा है, जीरो मिल रहा है. तो एक तरीके से इसे आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि अगर एक्सऑर गेट की बात हो रही है और उसमें इनपुट क्या है आपके, डिफरेंट हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आउटपुट रहने वाला है आपका वन, और अगर सेम इनपुट है तो आउटपुट रहने वाला है आपका जीरो. आगे बात करते हैं और ध्यान से देखते हैं टेबल को. अगर आप देखें तो अगर एक इनपुट वन है, चलिए नया गेट बना के देखते हैं, एक्सऑर गेट एक फिर से कुछ इस तरीके से. ये ए है और ये क्या है, बी है. यहां मिलेगा आपको ए बार बी प्लस ए बी बार. यही आपका क्या है, ए एक्सऑर बी. यही क्या है आपका, ए एक्सऑर बी. नाउ लेट, हमने कंसीडर करा ए इक्वल टू है एक्स और बी इक्वल टू है वन. ए इक्वल टू कितना है आपका, एक्स है, और बी इक्वल टू कितना है, वन है. पुट द वैल्यूज. नाउ एक्स ए है तो ए का बार दैट इज एक्स का बार डॉट बी की जगह वन आ गया, प्लस ए है एक्स और बी बार मतलब वन का बार दैट इज कितना, जीरो. तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो केवल क्या बचेगा, एक्स बार बचेगा. नाउ यहां से एक लाइन बनी, क्या, इफ वन इनपुट इज वन, अगर कोई भी एक इनपुट क्या है आपका, एक है, देन फॉर आउटपुट, आउटपुट के लिए राइट द कॉम्प्लीमेंट, write the complement of second input. Now see, यहां पर आपका एक इनपुट वन था, तो फाइनल आउटपुट क्या आया, पहले वाले का कॉम्प्लीमेंट आया, पहले वाले का क्या आया, कॉम्प्लीमेंट आया. अच्छा, ट्रुथ टेबल देखते हैं जो हमने अभी बनाई. यहां पर आपका एक इनपुट वन है, यहां पर आपका एक इनपुट वन है, यहां पर आपका एक इनपुट वन है, तो आउटपुट में क्या रहने वाला है, दूसरे वाले का कॉम्प्लीमेंट, जो भी एक इनपुट के अलावा दूसरी चीज है. यहां जीरो है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना, वन. यहां जीरो तो कॉम्प्लीमेंट कितना, वन. यहां वन है तो कॉम्प्लीमेंट कितना, जीरो. ठीक है, तो ये एक जनरल कंसेप्ट हो गया, जनरल स्टेटमेंट हो गया, और जो इसे याद रखना है आपको किसके रिगार्डिंग,
एक्सॉर गेट के रिगार्डिंग। क्या कि अगर वन एक इनपुट वन है तो आउटपुट में कॉम्प्लीमेंट आएगा किसका, सेकंड का। नाउ सी अनदर थ्योरी। इस बार हम क्या करेंगे कि एक इनपुट को वन ना लेके जीरो ले लेंगे, दैट इज ए इक्वल टू एक्स ही रहने दें और बी इक्वल टू कितना ले लिया हमने, जीरो ले लिया। देन इस सिचुएशन में y को ऑब्जर्व करेंगे, y इक्वल टू क्या है जनरली, a बार b प्लस ए बी बार। नाउ सी a बार दैट इज x का बार, b जीरो है डॉट जीरो, प्लस a एज इट इज मीन्स x, b का बार मतलब जीरो का बार कितना, 1। तो इस बार क्या मिला आपको, x मिला। क्या मिल गया आपको, x मिल गया। तो यहां से स्टेटमेंट क्या मिल गया, इफ वन इनपुट इज जीरो, अगर एक इनपुट कितना है आपका, जीरो है, देन सेकंड इनपुट किसके इक्वल होगा, आउटपुट के इक्वल होगा। सेकंड इनपुट इक्वल टू आउटपुट, देख सकते हैं आप यहां पे ध्यान से, यहां बी जीरो था तो आउटपुट में क्या आया, दूसरा वाला इनपुट आ गया एक्स एज इट इज। ट्रुथ टेबल से मैच कर लेते हैं, देखिए यहां जीरो है, यहां जीरो है और इनमें भी क्या है, जीरो है। जब जीरो हो गया एक इनपुट तो ऐसी सिचुएशन में आउटपुट में दूसरा इनपुट आया नहीं आया, देखो यहां जीरो एज इट इज आ गया, यहां वन एज इट इज आ गया और यहां भी वन एज इट इज आ गया। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट रिगार्डिंग किसके, एक्सॉर गेट के। क्या, डिफरेंट इनपुट आउटपुट इक्वल टू वन, सेम इनपुट आउटपुट इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट वन इज, अगर एक भी इनपुट क्या है आपका, वन है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकंड इनपुट ही क्या होगा आपका, आउटपुट होगा। और एक भी इनपुट आपका जीरो है तो जो सेकंड इनपुट है वही क्या रहेगा आपका, आउटपुट रहेगा। अब इन दो कंसेप्ट को एक बार फिर से देखते हैं। यहां पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमने क्या देखा कि यहां तो x था लेकिन यहां क्या मिला, x बार मिला, दैट इज उसने किसकी तरह काम करा, वर्क एज इन्वर्टर। किसकी तरह काम करा, इन्वर्टर की तरह काम करा। ठीक, अच्छा एक चीज बताओ, x की जगह अगर मैं y दे दूं तो यहां क्या मिलेगा, y बार, z दे दूं z बार, कुछ मतलब जो भी यहां दूंगा उसका क्या मिलेगा, यहां मुझे बार मिलेगा। अच्छा जो भी दूंगा वो मैं अपनी मर्जी से दूंगा, दैट इज उस पर किसका कंट्रोल रहेगा, मेरा कंट्रोल रहेगा। उस कंट्रोल करी हुई चीज को क्या कर रहा है ये सर्किट, इन्वर्ट कर दे रहा है। दैट्स वाई वी कॉल्ड अर्थमेटिक गेट्स बिहेव एज या वर्किंग एज कंट्रोल्ड इन्वर्टर। किसकी तरह काम करते हैं वो आपके, कंट्रोल्ड इन्वर्टर की तरह काम करते हैं। ठीक, किसकी तरह काम करते हैं, कंट्रोल्ड इन्वर्टर की तरह काम करते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट वन इज, अच्छा जो इनपुट दिया यहां पर, यहां जो इनपुट दिया वही आउटपुट में पाया, यहां x इनपुट में दिया तो यहां क्या मिला आपको, आउटपुट में x मिला। तो इस सर्किट ने तो कुछ करा ही नहीं, और जब कोई सर्किट कुछ नहीं करता तो वो क्या कहलाता है, बफर सर्किट। क्या कहलाता है आपका, बफर सर्किट। क्या कहलाएगा वो आपका, बफर सर्किट। तो हम कहेंगे क्या कि अगर आपका एक इनपुट जीरो है एक्सॉर गेट का, तो वो सर्किट किसकी तरह काम करेगा आपका, बफर सर्किट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा वो आपका, बफर सर्किट की तरह काम करेगा। ठीक, तो ये हो गई कहानी किसकी, आपकी एक्सॉर गेट की। अच्छा एक थ्योरी और याद रख लेंगे इसमें, क्या, इफ नोट पॉइंट है ए एक्सॉर बी इक्वल टू सी, गिवन है मान लीजिए, देन क्या पॉसिबल हो सकता है, ए एक्सॉर सी इज इक्वल टू बी, सी एक्सॉर बी इक्वल टू ए। ये दोनों कंडीशन क्या है, पॉसिबल है। और जब ये कंडीशन पॉसिबल है तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दैट इज एक्सॉर विल फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। याद रखेंगे इस स्टेटमेंट को, एक्सॉर गेट किसे किसे फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ये फॉलो करता है, दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। इज इट क्लियर। नाउ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग दिस।
फर्स्ट कुछ इस तरीके से सर्किट है। यहां पर हमने इस तरीके से इनपुट अटैच कर दिए। यहां हमने दिया है x। देखिए से आपसे पूछा गया y कितना होगा, सॉरी y कितना होगा। यहां x दिया है तो ऑब्वियसली इस पर यहां पर भी x रहा होगा, यहां पर भी कितना रहा होगा, x रहा होगा। यहां x रहा होगा और यहां पर भी कितना रहा होगा, x रहा होगा। स्टार्टिंग से काम करते हैं। XOR गेट की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपका इनपुट सेम है, अगर आपका इनपुट क्या है, सेम है, दैट इज या तो वो 0 0 है या फिर वो क्या है, 1 1 है। या तो क्या है आपका 0 0 है या क्या है वो आपका 1 1 है। तो ऐसी दोनों सिचुएशन में आउटपुट क्या मिल रहा था, 0। अच्छा x को या तो 0 मान लो या 1 मान लो, तो यहाँ सेम ही रहने वाला है। और जब सेम इनपुट होंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, 0। ठीक है। अनदर प्रॉपर्टी कहती है XOR गेट की कि अगर एक इनपुट 0 है, इफ वन इनपुट इज 0 देन सेकेंड इनपुट ही क्या होगा, आपका आउटपुट होगा। तो यहां 0 है, यहां x है, तो यहां क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ये x आ गया आपका, ये भी x, ये भी x, फिर से सेम इनपुट, तो आउटपुट पे क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। आउटपुट पर कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। इस बार क्या है, गेट्स काउंटिंग बढ़ गई। एक ये रहा, 2 ये रहे, कुछ इस तरीके से बढ़ते गए। यहां पर आपका x, यहां पर आपका 1। ठीक है, 2 इनपुट है और आपसे बोला गया है डिटरमाइन आउटपुट y आफ्टर 20th XOR गेट। 20 XOR गेट लगने के बाद जो आउटपुट मिलेगा वो आपको डिटरमाइन करना है। कैसे करेंगे, देखिए यहां से, यहां 1 है, यहां x है। XOR की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर एक इनपुट 1 है तो आउटपुट में सेकंड इनपुट का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो यहां ये 1 है तो यहां कॉम्प्लीमेंट x का क्या होगा, x बार होगा। अच्छा ये 1 यहां भी है तो यहां भी है और यहां भी है। अच्छा फिर से देखते हैं, एक गेट पूरा हुआ, x बार मिल गया। यहां 1 है, यहाँ x बार है, तो इस बार फिर से वही थ्योरी, अगर एक भी इनपुट XOR गेट का 1 हुआ तो आउटपुट में जो सेकंड इनपुट है उसका बार आ जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, x बार तो था ही, इसका भी बार, बार और बार एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्या मिलेगा, x मिलेगा। अब एक तरीका तो ये है कि आप 1 by 1 1 by 1 1 by 1 20 गेट तक सॉल्व करते रहें। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका कहता है कि अगर 2 गेट के बाद इनपुट x मिला है, 2 गेट के बाद इनपुट x मिला है, तो 2 से 20 को डिवाइड कर लो, 2 10 जा 20, एग्जैक्टली डिवाइडेड हो गया, किसी भी तरीके का रिमाइंडर नहीं बचा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 20 गेट के बाद भी आउटपुट क्या मिलेगा आपको, x मिलेगा। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे दैट y इक्वल टू x, y इक्वल टू x। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखें, प्रैक्टिस से काम करें। ऑप्शन कुछ इस तरीके से गिवन थे, a इक्वल टू x, b इक्वल टू x बार और c इक्वल टू 0 एंड d इक्वल टू 1। तो डायरेक्ट ना जाए, कभी कभी धोखे में x बार पे ही टिक कर देता है बच्चा एक गेट सॉल्व करके। ठीक है, तो इसलिए याद रखें। नाउ सेम क्वेश्चन होमवर्क है, सेम क्वेश्चन आपका होमवर्क है, बस उसमें चेंज कर देता हूं मैं थोड़ा सा। वो चेंज इतना है कि आपका यहां पे 1 नहीं है, यहां पे इस बार ये x नहीं है, तो ये x बार गायब हो जाएगा इस तरीके से। ऑप्शंस यही हैं आपके। ठीक है, इस बार 1 यहां पर है और x यहां पर है, 1 यहां पर है, x यहां पर है। इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। अगर आपका आंसर आ गया वेल गुड, और अगर आंसर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में सेक्शन करें, आंसर पूछें। अगर समझ में नहीं आता तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी प्रॉब्लम को डाल सकते हैं, तो हम आपको उसको
एग्जैक्ट सॉल्यूशन या किसी लेक्चर में, पर्टिकुलर लेक्चर में इस क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। वैसे तो इतना भारी सवाल नहीं है, आपका वही कंसेप्ट यूज होना है कि एक इनपुट 1 है, उसके रिगार्डिंग आउटपुट निकाल लेंगे, फिर जो भी 2 इनपुट है उसके रिगार्डिंग काम कर लेंगे। 2 गेट के लिए काम कर लो, 20 गेट के लिए आंसर वही रहने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे। बाकी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कराएं, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सबका फ़ायदा होना चाहिए। धन्यवाद।